स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, एक और सत्र जहां पर ऊपरी लेवल से बाजार फिर दबाव के घेरे में। आज 22,200 को टेस्ट किया है मार्केट ने। कोशिश तो बनी हुई है कि करीब 22,300 के आसपास रहे, लेकिन क्लियरली वो कल का लो ब्रीच करता हुआ बाजार दिखाई दिया है। निफ्टी का हाल आपके सामने, 67 अंकों का नुकसान। निफ्टी बैंक भी आप देखेंगे तो 250 पॉइंट की गिरावट। बस थोड़ी सी सेविंग ग्रेस मिड कैप में है, जहां पर इस समय बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स खुद पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ, लेकिन बहुत ही मामूली बढ़त देखने को मिल रही है इस समय स्क्रीन पर। स्मॉल कैप इंडेक्स की चाल ज़्यादा बेहतर आपको दिखाई देगी। आज निजी बैंकों में दबाव बना हुआ है, इसीलिए मूड माहौल बिगड़ा हुआ। कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और वहां पर आप गौर करेंगे तो दिग्गज बैंकों की बदौलत दरअसल ये प्रेशर बना हुआ है, जहां पर आज HDFC, ICICI जैसे काउंटर्स दबाव में हैं। HUL में भी बिकवाली हावी है और एशियन पेंट्स में आज हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली। वहीं रिलायंस, SBI, कोल इंडिया, NTPC जैसे ट्रेड्स का साथ है, तो कुछ PSU के चलते तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दे रही हैं। आज इनफैक्ट BP, HP, IOC में भी एक डिसेंट पुल बैक देखने को मिला है। ये है फिलहाल आपके लिए मार्केट की स्थिति। अब ऐसे में हमारे जानकारों के रिटर्न्स क्या बने, किस तरह के ट्रेड्स पर इनका आज फोकस रहेगा, ये सब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पहले तो देख लेते हैं कल तक किस तरह की कमाई इन सब ने की है। तो सोनी है जो करीब 3% के रिटर्न्स पर है। प्रदीप उनके आगे, लगभग 4% के रिटर्न्स इनके, एंड -6% के रिटर्न्स हो चुके हैं अरुण कुमार मंत्री के। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अब आज के मार्केट को कैसे अप्रोच करना है, प्रदीप क्या सलाह होगी आपकी? गुड मॉर्निंग। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हम वॉलेटाइल कंसोलिडेशन कंटिन्यू करें ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। निफ्टी में हमारा जो है कि जब तक 22,500 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता तब तक एक सस्टेनेबल अपना मुश्किल है, और ऑन द लोअर साइड 22,100 एक डिसेंट सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो हमने अभी तक बनाई है वही कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही फोकस। सोनी चार्ट्स के आधार पर कुछ खास इंडिकेशन लिया जाए, कंसिडरिंग कल का लो भी आज हमने सुबह में ब्रीच किया है और आज फिर नजरें टिकी रहेंगी कि क्या हम 22,185 आज के लो को इंटैक्ट रख पाते हैं या नहीं। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे मुझे लगता है कि निफ्टी का आज इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,170 स्पॉट लेवल में। अगर ब्रेक होता है तो इंट्राडे में 22,100 भी टेस्ट कर सकता है, बट अभी तक होल्ड कर रहा है। काफी अग्रेसिव कॉल पुट राइटिंग 22,200 की स्ट्रेडल में हो रहा है, सो वहां पे बेयर्स और बुल्स की फाइट चल रही है। सो एनी शॉर्ट कवरिंग अगर निफ्टी में चाहिए तो बेयर मिनिमम आज के लिए 22,300 क्रॉस करना पड़ेगा। उसके ऊपर एक कोई एक रिलीफ शॉर्ट कवरिंग नजर आ सकता है टुवर्ड्स 22,400। सो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। आई थिंक ईदर 22,170 सपोर्ट ब्रेक कर सकता है, या तो फिर शॉर्ट कवरिंग आपको सेकंड हाफ में टुवर्ड्स 22,300 पे नजर आ सकता है। ओके, तो ये फिलहाल एक पुल बैक की उम्मीद। लेट्स सी कहां पर बैठता है बाजार इवेंचुअली। अरुण, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? अगेन गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। अगेन सेम अप्रोच रहेगी। 22,300 का जो ब्रेकडाउन मिला, जब तक उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, हो सकता है 22,120, 22,150 जो कि नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल है, वहां तक एक बार निफ्टी जा सकता है। 22,100, 150 के नीचे मैं जाता हुआ फिलहाल इस एक्सपायरी के लिए, कल की एक्सपायरी के लिए निफ्टी को नहीं देख रहा हूँ। तो 122, 120, 150 मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहना चाहिए। हो सकता है वहां से निफ्टी में एक उछाल देखने को मिले। ऑलरेडी मिड कैप्स इंडेक्स आज एक थोड़ा बहुत उछाल दिखा रहे हैं। हो सकता है निफ्टी भी आपको कल की एक्सपायरी के बाद एक रिवर्सल दिखाता हुआ नजर आए, पर 22,300 के ऊपर जब तक नहीं निकलता निफ्टी में कोई बाई ट्रेड लेने की सलाह नहीं। ओके, तो ये फिलहाल इंडेक्स से दूर रहने की सलाह इस समय आ रही है। चलिए, तो ट्रेड्स आप लोगों के क्या बनेंगे उस पर आते हैं। पहले तो लेकर आइएगा आप प्रदीप का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। कहाँ पर इनके सबसे ज़्यादा गेंस बने हैं वो समझ में आएगा। अच्छा, दो ट्रेड्स को ये कैरी कर रहे हैं, एक है EIH, दूसरा है कोल इंडिया। कोल इंडिया ऑफ कोर्स एक गेनिंग विकेट पर है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में इन्होंने कल प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आप फिर एक ही ट्रेड जोड़ पाएंगे, क्या रहेगा वो? जो एक ट्रेड में जोड़ना चाहूंगा वो CG पावर का रहेगा। CG पावर में इनफैक्ट ट्यूसडे के सेशन में एक अच्छी बढ़त देखी। कल के सेशन में एक बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पे कंफर्म हुआ था, तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू कर सकता है। 571 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे। 553 का स्टॉप लॉस रहेगा और 610 के टारगेट रहेंगे। 610 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का। CG पावर के नंबर्स वैसे अच्छे थे कल, जिसकी हम विश्लेषण कर भी रहे थे, तो वहाँ पर एक मूव आ सकता है 610 के लिए।
फेयर इनफ। अब लेकर आते हैं अगला ट्रेड। अरुण का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखते हैं। अरुण ने इनफैक्ट 2 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ इनका, अमराजा और देवयानी इंटरनेशनल। तो आज एक फ्रेश स्लेट के साथ शुरू करेंगे अरुण, क्या ट्रेड रहेगा वो? देखिए अगेन एक मिड कैप स्टॉक रहेगा, नो डाउट। कल अमराजा में एक बड़ा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, पर मुझे लग रहा है मिड कैप्स अभी भी एक अच्छे रुझान में नजर आ रहे हैं, तो हुडको में बाई करने की सलाह रहेगी। आज गवर्नमेंट पीएसयूज में एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, तो 216 के आसपास चल रहा है, इसको बाई करें। 207 का स्टॉप लॉस रहेगा और 254 का ओपन में टारगेट। 254 का टारगेट एंड सॉरी स्टॉप लॉस मेंशन करेंगे एक बार। 207 का स्टॉप लॉस, 207 का स्टॉप लॉस, 254 टारगेट रहेगा और 207 का स्टॉप लॉस। ये है फिलहाल आपके लिए हुडको वाला ट्रेड जो इस समय आ रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए अब सोनी के पास चलते हैं। आईएक्स में एक शॉर्ट कॉल था जहां पर इन्होंने एग्जिट कर लिया। बताइए प्रॉफिट बुक किया, बेग योर पार्डन। ये इनफैक्ट इनके फेवर में गया कल। सोनी आज का फ्रेश ट्रेड? जी हर्षदा जी, यहाँ पे रहेगा लॉन्ग साइड में क्रॉम्पटन ग्रीव्स बाय करने की सलाह रहेगी। करंट प्राइस 335 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 315, टारगेट रहेगा यहाँ पे 370 375। क्रॉम्पटन में हमने देखा है कि आज 4% का लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस नजर आ रहे हैं। ये फ्रेश पोजीशंस हो रहे हैं लॉन्ग के तरफ और काफी स्ट्रॉन्ग इंट्राडे चार्ट्स ब्रेकआउट भी दिया है अबव 330। काफी टाइम से एक 330 को एक टेस्ट कर रहा था, ब्रेक नहीं कर पाए, बट आज डिसाइसिवली काफी अच्छे से ब्रेक किया है। सो यहाँ से एक पॉजिटिव व्यू बनता है टुवर्ड्स 370 375 टारगेट्स के लिए। ओके, 370 375 के टारगेट के लिए एक मौका क्रॉम्पटन कंज्यूमर में 315 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। एक सीजी पावर रेकमेंड कर रहा है, दूसरा क्रॉम्पटन कंज्यूमर, तो बेसिकली स्पेस में अच्छी खासी मौके बनते दिखाई दे रहे हैं इस समय। एक एक ट्रेड आप वैसे अरुण तीनों नहीं, प्रदीप तो नहीं जोड़ सकते क्योंकि इनका पोर्टफोलियो फुल है। सोनी और अरुण जोड़ पाएंगे तो उस पर आएंगे, लेकिन तब तक आईजीएल ये थोड़ा सा स्टॉक स्क्रीन पर रखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हुआ क्या है। नतीजे तो थोड़े से निराशाजनक थे, लेकिन पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस में आज बहुत तगड़ा पुल बैक है, तो वो स्टॉक ऊपर आ चुका है, 6% के गेन्स। आप देखिएगा एबिटा छोड़ नतीजे अनुमान के मुताबिक है। वॉल्यूम कई साल की ऊंचाई पर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, लेकिन जो कंपनी ने गाइड किया था वॉल्यूम्स FY24 के लिए, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक हल्का सा मिस है। ऑपरेटिंग खर्च से मार्जिन पर दबाव जरूर देखने को मिला। अब यहाँ से आगे की स्थिति कैसी दिख रही है, कंपनी के एमडी कमल किशोर चटिवाल से बात कर लेते हैं। किशोर जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इनफैक्ट सेकंड हाफ के अंत में आपने मेंशन किया था कि 9 MMSCMD के आसपास आपके वॉल्यूम्स रहेंगे और वहां पर एक स्लाइट मिस है। आपके मार्जिन्स पर भी थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। इसकी क्या खास वजह रही, और स्पेशली दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी आई है, क्या उसका खामियाजा भुगता है आप लोगों ने? नहीं, हमारे गाइडेंस इस साल को खत्म करने की थी 9 मिलियन की, जो हमने फोर्थ क्वार्टर में करीब 8.73 अचीव किया है। 2-3% मिस इज देयर वहाँ पे है। मेजर फैक्टर इसका वही है कि जो DTC की वैल्यूज है 13 स्टेशनों को कमीशन किया है, वहाँ पे जो फास्ट डिक्लाइन है उसको हम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, तो वहाँ ग्रोथ नहीं आ पा रही है, बट डिक्लाइन है उसको हम एब्जॉर्ब करके जो भी ग्रोथ तो वहाँ जा रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमारा ऐसा मानना है कि वो 2 से 3% वॉल्यूम हमारे पास रह गई है, अराउंड 4%। वो आने वाले समय में जब हो जाएगी तो फर्दर ग्रोथ में या होपफुल कि वहाँ पे अच्छा हमें मिलेगा। तो अगले साल के लिए हमने फुल ईयर हमने 8.4 अचीव किया था, तो अगले साल का हमारा जो टारगेट है वो 9.5 मिलियन। ओके, तो आप 9.5 MMSCMD का टारगेट रख रहे हैं FY25 के लिए, पॉइंट नोटेड। दिल्ली की अगर मैं बात करूं, क्योंकि उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चिंता थी जब वो पॉलिसी आई थी, अब वहाँ की सरकार शायद कुछ और ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट्स पर भी फोकस करेगी उसे इलेक्ट्रिक ले जाने के लिए, तो ये क्या ओवरऑल इम्पैक्ट करेगा आपके बिजनेस पर?
देखिए, इसमें जो इम्पैक्ट होगा वो बड़ी ग्रोथ में आएगा। तो एग्जिस्टिंग सेल्स तो रहेगी, कि जो भी गाड़ी है वो करीब करीब 10-15 साल चलती है सीएनजी की गाड़ी, तो वो तो रहेगी। बस सेल जैसे मैंने बताया कि डीटीसी की 40% वॉल्यूम्स तो जा चुकी हैं। बाकी जो 2 लाख केजी की जो सेल आ रही है वो अगले 2 से 3 साल में जाने की उम्मीद है। उसके अलावा जो कमर्शियल सेगमेंट है, मीडियम स्मॉल कमर्शियल सेगमेंट, वहाँ हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक का प्रभाव नहीं देख पा रहे हैं। खाली एक जो टैक्सी सेगमेंट है जहाँ पे एग्रीगेटर पॉलिसी की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है ऑन द ग्रोथ, लेकिन उसका जो भी टाइम 4-5 साल का दिया हुआ है तो उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आने की उम्मीद है। ओवरऑल इन द कमर्शियल सेगमेंट, प्राइवेट कार सेगमेंट है, वहाँ पे इम्पैक्ट हमारे बस ज़्यादा देखने को मिली है। और उसका जो ओवरऑल हमारे जैसे पूरे मिक्स में तो पहले 35% का शेयर था, वो अभी 41% हो गया। बस में इससे 19 हुआ है, तो वो जो पूरी पूरी ग्रोथ है वो हमें प्राइवेट कार सेगमेंट में देखने को। तो ये एक स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे हम 40-45% की एडवांटेज दे रहे हैं। तो रनिंग कॉस्ट में 40-45% की एडवांटेज होती है एज कम्पेयर टू द होल वेरिएंट। तो उसका फायदा, क्योंकि एनसीआर रीजन में थोड़ा कम्यूटिंग ज्यादा होती है, लोगों को इम्पैक्ट ज्यादा आता है, क्योंकि डे देयर कम्यूट इसके लिए या बाकी कामों के लिए, बिजनेस के लिए उनकी कम्यूटिंग ज्यादा होती है। तो ये जो 45% बेनिफिट हम देख रहे हैं, ये हम मानते हैं कि अगर हम थोड़ी कस्टमर कन्वीनियंस, जो हम फोकस कर रहे हैं कस्टमर कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए, स्टेशन पे सारे प्रयासों से हमारा ऐसा मानना है कि और ज्यादा प्राइवेट व्हीकल स्पेस में कन्वर्जन। तो प्राइवेट व्हीकल स्पेस में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वॉल्यूम्स ड्राइव करेगा, लेकिन इस तरह की अगर पॉलिसी और एक्सपैंड होती है तो उसको आप उस रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, वो एक सवाल है मेरा। और आउटलुक क्या रहेगा आपका वॉल्यूम ग्रोथ के लिए FY25 में? एग्रीगेटर पॉलिसी है वो, उसका इम्पैक्ट उसमें, क्योंकि 4-5 साल का टाइम दिया हुआ है, हर साल कितने कन्वर्ट होंगे और वो न्यू एडिशंस पे है। पर हमारी जो कंपनी की स्ट्रैटेजी जो बनाई है, से डीटीसी की वॉल्यूम जा रही है, बस की वॉल्यूम कम हो रही है, तो कोई एक हैवी कमर्शियल सेगमेंट या बस सेगमेंट हमें ऐसा पकड़ना पड़ेगा। तो उसमें हमने 2 एरिया आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो जो इंटरस्टेट बस सेगमेंट है, दिल्ली सैटेलाइट टाउन्स के कुछ सेगमेंट्स हैं, वो एक एरिया है जहां हम बस की कन्वर्जन कर सकते हैं। क्योंकि एक CAQM की गाइडलाइन ये भी है कि दिल्ली में जो भी बसें आएंगी या तो यूरो 6 कंप्लायंट होंगी या CNG वेरिएंट होंगी। तो उस वजह से कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने हमें ट्रायल ऑर्डर्स भी दिए हैं, स्टेशन करके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ से कुछ में ट्रायल ऑर्डर्स मिले हैं जहाँ बस को हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं कि क्या बेनिफिट है। और ये हमारा मानना है कि हम उसको पूरी तरह दिखा सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक जो रनिंग कॉस्ट है उसमें भी कटौती आएगी। तो ये 2 सेगमेंट है। इसके अलावा अगले साल की, जैसे मैंने बताया, गाइडेंस हमारी 9.5 मिलियन की रहेगी, जो साल की गाइडेंस रहेगी वो हमारा टाइम। मैं आपसे एक चीज आपके मार्जिन्स पर पूछना चाहूंगी किशोर जी, क्योंकि इस क्वार्टर में भी हमने देखा है दबाव था और ये दबाव पिछले कुछ क्वार्टर्स में भी नजर आया है। क्या कारण है, क्या कुछ रिकवरी के आसार बनेंगे इस नए साल में? जैसा आप जानते हैं कि ये सेक्टर डिपेंडेंट है डोमेस्टिक गैस की एलोकेशन की। डोमेस्टिक गैस क्योंकि चीपेस्ट गैस है, LNG के कंपैरेटिव इंपोर्टेड गैस है, उससे ये सस्ती होती है। और वो उसका शेयर, क्योंकि नए और नए GAs, ज्योग्राफिकल एरिया, क्योंकि वो कमीशन होते जा रहे हैं, तो उस वजह से डोमेस्टिक एलोकेशन क्योंकि सभी को देना है, तो वो परसेंटेज कम होती जा रही है। जो इसके पहले साल में 78% थी, वो घट के अभी 72% हो गई है। हमारा ऐसा मानना है कि जो देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ रही है, तो शायद आने वाले समय में 72 से कम नहीं होगी। से थोड़ा न्यू प्लेयर्स को और ज्यादा दिक्कत आएगी। तो ये रहेगा कि जो अगर लोकेशन इसी में होगी और ग्लोबल दुनिया के बाजारों में जो गैस की प्राइस है वहां थोड़ा सा
पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी सी नरमी आई है। तो देखते हुए मेरा से मानते हैं कि कॉस्ट में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। अपॉलॉजीज मैं इस चर्चा को यहीं रोक रही हूँ क्योंकि आपका ऑडियो बहुत खराब है, बट थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू फॉर FY25। स्टॉक में आज हम देख रहे हैं आउट परफॉर्मेंस देखने को जरूर मिली है। चलिए एक काम करते, लेंगे एक ब्रेक के बाद फटाफट लौटेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिएगा। ज़्यादा कुछ बदलाव है नहीं, 300 पॉइंट के नुकसान पर इस समय ट्रेड बनता हुआ। सोनी, कोई नया ट्रेड इस समय जोड़ने का इरादा? जी हर्षिता जी, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना भी यहाँ प्रेफर करूंगी। मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाए फिर ऐड कर सकते हैं। अरुण, आपका क्या प्लान है? अगेन मेरा भी सेम व्यू है, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी है। 12:30-1 बजे बाद अगर कोई कॉल मिलता है तो इनिशिएट है। अच्छा, 2 ट्रेड्स पर आप लोग फिर एक बार नजर डाल के बताइए क्या रुझान बन रहा है। एक तो REC PFC, प्रदीप, यहाँ पर धुलाई हुई जब वो गाइडलाइंस आए RBI की तरफ से। आज उनके कॉन कॉल में इंडिकेशन है कि देखिए इसकी भरपाई सरकार करेगी, PNL में इसको जोड़कर नहीं देखना चाहिए। तो पुलबैक आया है, लेकिन क्या एक ट्रेडेबल पर्सपेक्टिव है REC या फिर PFC दोनों में? बिल्कुल, दोनों पे व्यू पॉजिटिव है। इनफैक्ट कुछ सेशन पहले दोनों ही के डेली चार्ट्स पे अच्छे ब्रेकआउट कंफर्म हुए थे और ये जो रिसेंट करेक्शन है उसमें जो पहले वाली ब्रेकआउट लाइन थी उसी की सपोर्ट लेके ये स्टॉक रिबाउंड हो रहा है। हमारे हिसाब से जो रिसेंट लो है, जो न्यूज ड्रिवन फॉल आया था, उसी के स्टॉप लॉस से बाइंग की जा सकती है और हमारे हिसाब से यहाँ से भी 5 to 10% की अपमूव इन दोनों स्टॉक में और देखी जा सकती है। IGL पर क्या पर्सपेक्टिव रहेगा सोनी? नंबर्स में तो ऐसे कुछ खास नहीं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी ओके है, स्टॉक 6% ऊपर, क्या फॉलो करेंगे इस मूव को? ये हर्षिता जी, यहाँ पे सपोर्ट को ऑब्वियसली होल्ड कर रहा है। 440 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो अपसाइड का रेजिस्टेंस करंट लेवल से 480 पे बनता है। सो अगर कोई लेके रखें तो 440 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 480 एक बार टेस्ट कर सकता है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए IGL पर व्यू। चलिए लेकर आते हैं अब हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं वो पोर्टफोलियो का हाल। अरुण ने हुड को जोड़ा, एक जगह खाली है, 254 टारगेट है, 207 इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स के लिहाज से हुड को इनको करीब 1% जोड़कर दे रहा है। अगला सोनी का पोर्टफोलियो आएगा जहां पर क्रॉम्पटन कंज्यूमर जोड़ा, 370 टारगेट, 315 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स के लिहाज से देखें तो ये काउंटर करीब 55.55% तक के रिटर्न्स इनको जोड़कर दे रहा है। प्रदीप लीडरशिप पोजीशन में है। CG पावर वो नया ट्रेड है जो इन्होंने जोड़ा, 610 टारगेट, 553 का स्टॉप लॉस। फिर EIH कैरी किया 515 का टारगेट और कोल इंडिया 530 के टारगेट के लिए आपके सामने है। कोल इंडिया ड्रैगर है लेकिन EIH ऊपर लगभग 1% के रिटर्न्स और CG पावर भी ज़्यादा कुछ योगदान नहीं दे रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, दिखाइएगा क्या हाल है। तो नेक टू नेक है मुकाबला सोनी और प्रदीप के बीच, लेकिन प्रदीप अब आगे और बढ़ गए हैं। करीब 5% के रिटर्न्स इनके, 3% के रिटर्न सोनी के, 5% का नेगेटिव टिक इस समय अरुण के पोर्टफोलियो में। पूरा दिन बाकी है और 2 और ट्रेडिंग सेशंस, तो देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति उभर कर आएगी। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। कोई भी बदलाव होगा तो जानकारी हमारे शेयरों पर मिड कैप मंत्र में शेयर की जाएगी और साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। चलिए लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।